आज की क्लास में हम लोग फ्रैक्शन और डेसिमल पर बेस्ड कंसेप्ट सीखेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। फ्रैक्शन और डेसिमल, भिन्न और दशमलव क्या होते हैं, क्यों इनका यूज होता है, हम लोग बचपन से इसे करते आए हैं। इसके जो मूलभूत या बेसिक जो चीजें हैं उसे समझना होगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फ्रैक्शन किसे कहेंगे और वो कितने प्रकार का होता है। फ्रैक्शन यानी भिन्न। अब मैं यहां पर लिख दूं -3/5 दूसरा भिन्न लिख दूं -7/-11 तीसरा भिन्न 2/3 और चौथा भिन्न 8/-17। आपको इनमें से बताना है इनमें से कौन भिन्न है। तो जब इसको आप जान जाएंगे तो पता चलेगा कि भिन्न कहेंगे किसको और भिन्न से क्या हम लोग समझेंगे। ये चीज जानना जरूरी है कि भिन्न किसको कहेंगे। तो भिन्न को समझने के लिए मैंने ये 4 संख्याएं लिखी हैं। इन 4 संख्याओं में से कौन भिन्न है, इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है सभी भिन्न हैं, ऑप्शन बी केवल 20 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई भिन्न नहीं है। ये क्वेश्चन है। अब आप लोग इसका उत्तर बताइए। सभी भिन्न है। सभी भिन्न है। क्या नाम है आपका? नितेश यादव। और लोग बताएं। सर सी ऑप्शन सी। जी सर। क्या नाम है आपका? विभा पांडे। और बताएं लोग। ऑप्शन सी। सभी भिन्न है। क्या बता रही हैं? सर सभी भिन्न है। सभी भिन्न हैं। कल्पना सिंह बोल रही हैं? यस सर। तो देखिए, इसीलिए मैं शुरू कर रहा था कि भिन्न ही समझ लिया जाए कि भिन्न किसे कहेंगे। इसमें से केवल ये भिन्न है, बाकी कोई भिन्न नहीं है। केवल 2/3 भिन्न है। अब आप में से बहुत से लोगों को लगेगा कि -7/-11 भिन्न क्यों नहीं है, क्योंकि ऋण ऋण तो कट जाएगा।
ऐसा आप सोच सकते हैं। या बहुत से लोगों को दिमाग में होगा कि ऋण 3/5 क्यों नहीं हो सकता, 8/17 क्यों नहीं हो सकता। ये तमाम बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं, लेकिन सत्य यह है कि 2/3 ही केवल भिन्न है। अब भिन्न का क्या मतलब, अब इसको मैं आपको बहुत सामान्य शब्द में समझाऊं तो फ्रैक्शन मीन्स होता है टुकड़ा। इसको अगर हिंदी में समझा जाए तो टुकड़ा टुकड़ा। जिसे आपने कहा सुना होगा कि उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई, फ्रैक्चर मीन्स टूट गई। फ्रैक्ट मीन्स होता है खंड में कई टुकड़ों में बांटना, और इसी का एक नाम है अंश। अंश माने भाग, यानी छोटे छोटे अंश, छोटे छोटे टुकड़े। तो टुकड़े किसके किए जाएंगे भाई? टुकड़े उसी चीज के किए जाएंगे जो चीज मौजूद होगी। जैसे मान लीजिए ये रोटी है, तो रोटी को ही हम लोग दो अगर बराबर भाग में बांट दें तो इसके 2 टुकड़े हो गए। तो ये रोटी पहले एक थी, अब इसको 2 बराबर भाग में बांट दिए तो इसके 2 टुकड़े हो गए। तो एक भाग की जो वैल्यू होगी, एक भाग को अगर हमको लिखना होगा तो 2 टुकड़ों में से, 2 बराबर टुकड़ों में से एक टुकड़ा लिया गया, तो इसको कहते हैं 1/2। अब अगर हम इसी को 4 बराबर टुकड़ों में बांट दें और उसमें से एक टुकड़ा लें, तो एक टुकड़ा लिया गया है 4 बराबर टुकड़ों से, तो ये 1/4 हो गया, यानी रोटी का 1/4 भाग। अगर इसी रोटी को हम लोग 8 भाग में बांट दें और इसका 1 भाग हम लें, तो इसको कहा जाएगा कि ये 1/8 है। यानी जितने बराबर भाग किए जाएंगे और उनमें से जितने भाग आप कंसीडर करेंगे या लेंगे, उसी को फ्रैक्शन कहते हैं, उसी को भिन्न कहते हैं, उसी को टुकड़ा। यानी आपने कितना यहाँ अंश लिया, 8 टुकड़े छोटे छोटे थे, आपने 1 टुकड़ा ले लिया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये कुल 8 लड्डू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 लड्डू में से आपने 3 लड्डू ले लिए, तो कुल टोटल 8 लड्डू थे एक साइज के, और आपने 3 ले लिया या 3 किसी को दिया गया, तो पूरे लड्डू का 3/8 भाग आप प्राप्त कर लिए। तो जब ये लड्डू है तब उसका आप एक अंश ले रहे हैं। अगर एक लड्डू की बात करनी है कि पूरे 8 लड्डू में से एक लड्डू उसका कितना पार्ट है, तो 1/8 है। अगर इसका 4 पार्ट कर दें, 4 लड्डू ले लें, यानी 4/8 कर दें, तो ये 1/2 हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो पार्ट होता है, यानी जो खंड होता है, जो टुकड़ा होता है, उसी को ही भिन्न कहा जाता है। और भिन्न क्या है? किसी एक चीज को कई बराबर छोटे टुकड़ों में बांटकर उसके किसी पार्ट का या एक से अधिक पार्ट को कंसीडर करना भिन्न कहलाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि माइनस वाला क्यों नहीं भिन्न था, -3/5 क्यों नहीं भिन्न था। भाई देखिए, ये चीज है माइनस और ये चीज है 5। तो अब कोई चीज, आप मान लीजिए ये 5 ठे लड्डू है, अब आप कोई कहे भाई -3 ले लिए 5 में से, भाई -3 का क्या अस्तित्व है? आपने कुछ लिया ही नहीं। तो 10 का 5 है भाई, जैसे ये 5 लड्डू है तो अभी 0 से भी बात नहीं बननी है। आपने कहा कि 0 लड्डू हमने ले लिया, माने कोई लड्डू नहीं लिया, 5 के 5 बचे रह गए। आपने कहा 1 लड्डू ले लिया, इसका मतलब कि पूरे लड्डू का 1/5 भाग आपने ले लिया। आपने कहा -1 ले लिया, -1 का तो कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसलिए ये भिन्न नहीं होगा। इसी प्रकार से जो नीचे ऋण का चिन्ह लगा था, जिसे मैंने लिखा, यहां पर चिन्ह लगा दिया जाए और यहां भी चिन्ह लगा दिया जाए,
तो अब तो ये जो नीचे वाली संख्या है ये खुद ऋणात्मक हो गई, यानी कोई चीज है ही नहीं। भाई हम कह रहे हैं कि ये एक पेंसिल है, तो अब ऋण का मतलब क्या हुआ, ऋण 4 का मतलब क्या हुआ कि पेंसिल है ही नहीं। होने के लिए तो एक होना चाहिए ना कोई चीज, जब ऋण लगा देंगे मतलब है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो हम उसका फ्रैक्शन क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे कितने खंड में। तो फ्रैक्शन का अर्थ है कि जब कोई चीज मौजूद होगी और वो एक होगी, एक उसका पूरा, जैसे ये लड्डू है तो एक लड्डुओं मतलब ये लड्डुओं का समूह है जिसमें 8 लड्डू हैं, तो पूरे होल का एक पार्ट ले लेना या एक से अधिक पार्ट ले लेना, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है कि जैसे इसी को हम लोगों ने देखिए 1 2 3 4 खंड 4 बराबर टुकड़ों में बांट दिया और एक टुकड़ा ले लें, तो ये एक टुकड़ा का मतलब 1/4 पार्ट आपने ले लिया, 2 टुकड़े का मतलब क्या आपने 2/4 यानी आधा ले लिया, ये फ्रैक्शन का मतलब। तो फ्रैक्शन में कोई भी निगेटिव चीजें जो आएंगी, जैसे ये फ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव है, ये भी फ्रैक्शन नहीं होगा ये भी निगेटिव है। सर सेकंड वाले ऑप्शन में माइनस माइनस से क्रॉस कर सकते हैं ना, जैसे चौथाई पार्ट, अगर हम 1 घंटा को 60 मिनट कहते हैं, तो यहां पर जो उसका चौथाई पार्ट होता है वो 15 मिनट का होता है। और अगर 100 है और उसका चौथाई पार्ट करेंगे 100 रुपये का, तो यहाँ का 1/4 पार्ट 25 होता है। तो 1/4 जिसको आप कह रहे हैं वो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग उसकी महत्ता है, संदर्भ बदल जाएंगे। यहाँ भिन्न का मतलब होता है टुकड़ा, तो जब कोई चीज रहेगी तब न टुकड़ा करोगे। और ये -11 है, -11 का क्या मतलब, मैंने कहा ना कि जो नीचे है वो पूरे उसके टुकड़ों की बराबर संख्या है, बराबर टुकड़ों की संख्या है। भिन्न का मतलब मैंने आपको यही यहाँ समझाया कि भाई अगर ये कोई चीज है, इसको आपने 2 बराबर टुकड़ों में कर दिया तो 1/2, 4 बराबर टुकड़ों में करके और एक पार्ट ले लिया तो 1/4, 8 बराबर टुकड़ों में करके और उसका एक पार्ट ले लिया तो 1/8। तो जब कोई चीज रहेगी और उसके बराबर टुकड़े करेंगे तब ना उसमें से लेंगे। और ये बराबर टुकड़ों की संख्या हर में आ रही है, नीचे आ रही है। अब -11 है, बताओ -11 जब कोई है ही नहीं चीज तो उसका टुकड़ा कहाँ से होगा। आप जो कह रहे हैं कि माइनस माइनस कट जाएगा, ये इसका मतलब नहीं है। पहले इसका मतलब ये होगा कि भाई ये चीज क्या दर्शाती है, नीचे वाली कोई चीज थी उसे बराबर टुकड़ों में बांटा गया, 11 बराबर भाग में बांटा गया, तो वो है ही नहीं तो माइनस में है, और लिया भी जाएगा माइनस, उसका कोई मतलब ही नहीं। तो भिन्न की श्रेणी में वो सारी संख्याएं नहीं आएंगी जिनमें ऋण लगा है, चाहे अंश में या हर में। ठीक है, पहले तो भिन्न को मुख्य रूप से 2 पार्ट में बांट सकते हैं। दो मुख्य पार्ट, सिंपल फ्रैक्शन और दूसरा है डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन को साधारण भिन्न कहते हैं और डेसिमल फ्रैक्शन को दशमलव। और साधारण भिन्न की विशेषता है कि इस भिन्न में जो हर होता है, हर यानी डिनोमिनेटर, जो हर होता है वह 10 की घात में नहीं होता। यानी उसके अतिरिक्त होता है, जैसे 3/5, 7/9, 11/13, इस भिन्न के एग्जाम्पल।
और दूसरी तरफ जो डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन का इसका हर जो है 10 की घात में होता है। दस की घात का मतलब जैसे 3/10, 3/10 के पावर 2 यानी 3/100, 7/10 के पावर 3, इस टाइप से रहेगा। माने इसका जो हर होगा वह 10 की कोई न कोई घात होगी। इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन जो साधारण भिन्न होगा उसमें इस टाइप के भिन्न होंगे, जिसमें जो इसका हर है वो कोई 10 की घात ना होकर कोई अन्य संख्या रहेगा। ठीक है। अब एक कंफ्यूजन और, इर्रेशनल नंबर बल्कि पहले रेशनल की बात। सर थोड़ा बैक का स्क्रीनशॉट ही। तो जो परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, इन दोनों में फर्क क्या है, इनके बीच अंतर क्या है? अंतर क्या है? तो एक बात आप नोट कर लीजिए, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। दूसरा, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। जैसे -3/8 परिमेय संख्या, परंतु भिन्न नहीं है। जबकि 4/11 भिन्न और परिमेय संख्या दोनों है। तो ये चीज कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं और सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं। तो परिमेय संख्याओं में जो निगेटिव वाली संख्याएं हैं वो भिन्न नहीं, ये बात आपको समझनी। दूसरी चीज, प्रत्येक नंबर को जो p/q के रूप में होता है, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के लिए क्या जरूरी है कि वो p/q के रूप में उसे लिखा जा सके, यानी अंश और हर के रूप में लिखा जा सके।
तो इसके लिए शर्त है ये जो p है ये अंश है, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, और जो ये q है ये हर है और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। p और q ये इंटीजर से लिए जाते हैं। इंटीजर्स मतलब जिसमें ऋण वाली संख्याएं भी हैं और धन वाली संख्याएं भी हैं और जीरो है। एक शर्त और होती है कि q जीरो के बराबर नहीं होता। तो परिमेय संख्याएं वो हैं। अपरिमेय संख्याओं को p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्याओं को p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते। ये एक मुख्य बात है। ये हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तभी इस पर बात कर लिए थे। अब साधारण भिन्न कितने तरीके का होता है? साधारण भिन्न के प्रकार। सर थोड़ा पीछे कर दीजिए, इसकी सब लेना है। ठीक। साधारण भिन्न के प्रकार। सर जो पी और क्यू लिखे हैं उसका आगे सर क्या लिखे हैं? ये जो p है, p और q इंटीजर से लिए जाते हैं। इंटीजर का मतलब z या i, और इसमें जो नंबर होते हैं माइनस इनफाइनाइट से -3, -2, -1, 0, 1, 2 और ये प्लस इनफाइनाइट तक होता है। यानी इसमें सभी ऋण वाले नंबर भी आ जाते हैं, धन वाले नंबर भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है। तो p और q यहीं से लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है जिसे आप लोग कह सकते हैं भाई 3 है तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी p बाई q के रूप में लिखा जा सका। -3 है, इसको भी -3/1 के रूप में लिख सकते हैं। क्या हम √2 को √2/1 के रूप में लिखकर इसे कह सकते हैं कि हम ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन ये जो संख्या होगी √2/1 ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि जो √2 है वो इंटीजर से नहीं लिया गया है। इंटीजर में तो √2 वाली कोई संख्या नहीं है। यहां पर तो ऐसी संख्याएं हैं जिसमें √ नहीं लगा है, कोई रूट नहीं लगा है, कोई रेडिकल नहीं लगा है। तो इसलिए ये परिमेय संख्या भले आप इसे p बाई q के रूप में लिख सकें, लेकिन ये जो p है वो इंटीजर का एलिमेंट नहीं है, इंटीजर का सदस्य नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ये अपरिमेय संख्या। तो √2, √3, √5, √7 ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इर्रेशनल नंबर। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे साधारण भिन्न के प्रकार। साधारण भिन्न के प्रकार, तो पहला इसमें भिन्न होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, संक्षिप्त भिन्न जिसको बोलेंगे। संक्षिप्त भिन्न, इसको बोलेंगे लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन। इसका क्या अर्थ होगा भाई? लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन का क्या मतलब? जैसे हम 16/20 लिखते हैं तो भिन्न ये भी है, 16/20 भी भिन्न है। अब इसे संक्षिप्त भिन्न कब कहेंगे? जब इसमें जो कॉमन है उसे निकाल दिया जाए।
तो 4 गुणे 4 16 को लिख सकते हैं और 4 गुणे 5 20 को लिख सकते हैं। तो इसमें 4 कॉमन है दोनों ऊपर नीचे, तो इस कॉमन को निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो जो भिन्न बचती है, जैसे 4/5 बचा, ये भिन्न संक्षिप्त भिन्न कहलाता है। इसको हम लोग संक्षिप्त भिन्न कहें। और ये भिन्न तो भिन्न है ही है, ये भिन्न है, लेकिन ये संक्षिप्त भिन्न नहीं है। संक्षिप्त भिन्न इसे कब कहेंगे? जब इसमें से कॉमन चीज निकाल देंगे, हटा देंगे या उसे कैंसिल कर देंगे, तो जो बचेगा, अब इसमें कोई कॉमन नहीं, यानी वह भिन्न जिसका मौसप एक हो जाए अंश और हर का। तो इसका यह है कि अंश और हर का HCF 1 हो जाए, HCF 1 हो, ये माने एक हो, उसको हम लोग संक्षिप्त भिन्न कहेंगे। तो देखिए HCF जो है 4 और 5 का क्या होगा? 4 और 5 का HCF यानी मौसप पर 1 होता है। तो जब ऐसी कोई भिन्न रहेगी जो अंश और हर को प्राइम होंगे, HCF जिसका 1 होता है, ऐसे नंबरों के सेट को को प्राइम भी कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। तो जब अंश और हर सह अभाज्य संख्याएं होंगी, तब उसे संक्षिप्त भिन्न कहा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट भिन्न आता है इसमें, वो है उचित और अनुचित भिन्न। उचित और अनुचित। इसको अंग्रेजी में प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर भिन्न कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? यानी उचित। इसमें क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, यानी जो अंश है वो हर से छोटा होगा। किसी का माइक खुला है, उसे बंद कर लीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे? 2/3, 5/7, 9/11, 13/15, इस टाइप के जितनी भिन्न होंगी। यहां पर देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। इसी को उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन या प्योर फ्रैक्शन कहते हैं, या शुद्ध रूप से भिन्न कहते हैं। यही शुद्ध रूप से भिन्न। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा, यानी अंश जो है हर से बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोल देंगे कि भाई ये इम्प्रॉपर भिन्न है, शुद्ध रूप से भिन्न नहीं है, इसमें कुछ अशुद्धियां आ गई। तो इसी को उलट दीजिए, 3/2, 7/5, 11/9, 15/13, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए 3/2 में 1 इन्वॉल्व हो गया, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 3/2 को
1.5 लिखते हैं, नहीं 1.5 लिखते हैं, यानी 1 और आधा और। तो देखिए आधा को जो ये वाला पोर्शन है इसी को फ्रैक्शन कहते हैं, और ये तो पूरा पूरा नंबर ही है, पूरी पूरी चीज है। तो वास्तव में फ्रैक्शन ये है, लेकिन 3/2 में ये पूरी चीज इन्वॉल्व हो गई है, तो ये शुद्ध रूप से फ्रैक्शन नहीं है, ये इसका मतलब हुआ। लेकिन भिन्न है, भिन्न जैसा है, भिन्न की सारी प्रॉपर्टीज इस पर लागू होंगी। जैसे राम श्याम का पिता जैसा है, पिता नहीं है, पिता जैसा है, वैसे ही ये भिन्न जैसा है, यानी भिन्न की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब इस पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर भी अप्लाई होंगी, लागू होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगला हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किस टाइप की होती है? आपने देखा सही वटे में जो चीजें लिखी जाती, जैसे 4 सही 5/7, 4 सही 5/7, 15 सही 2/9, इस टाइप से जो भिन्न होंगी, जिसको सही वटा में हम लोग लिखते हैं, ये सब मिश्र भिन्न है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड में इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, इसमें 4 भी है, और अब इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, 4/5/7। तो ये एक, आप इसे देखिए ध्यान से, तो 7 चौक 28, 28 5 33, 33/7 हो गया, और 33/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इसको जब हम लोग इस तरह से व्यक्त करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। और इसमें जो चौथी भिन्न है वह है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न यानी इनवर्स फ्रैक्शन। इनवर्स का क्या मतलब हुआ कि जैसे ये 3/8 एक भिन्न है, तो इसका इनवर्स जो होगा, यानी इसका उल्टा, तो 8/3 हो जाएगा। तो 3/8 का इनवर्स 8/3, और 8/3 का इनवर्स 3/8। ये एक दूसरे के इनवर्स है, माने उल्टा है, व्युत्क्रम है। अब आपसे कोई कहे कि ये 2/5 है, इसका व्युत्क्रम भिन्न बताइए, तो इसी को उलट दीजिए, 5/2 हो जाएगा इसका व्युत्क्रम भिन्न। तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। 2/5 का व्युत्क्रम इनवर्स 5/2, और 5/2 का व्युत्क्रम 2/5। तो ये व्युत्क्रम भिन्न बोलते हैं। केवल भिन्नों के नाम से आपको परिचय करा रहे हैं। उसके बाद 5वां है सतत भिन्न। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड फंक्शन फ्रैक्शन। तो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन क्या है? आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन इस तरह से परीक्षा में आते हैं, 2/2/4 1/1 5/6, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन लिखे रहते हैं। तो ये भिन्न कंटिन्यू कर रही है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को सतत भिन्न या कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। और जो छठा भिन्न है उसको हम लोग बोलेंगे संयुक्त भिन्न। और ये होती है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन
ये कैसी होती है? बहुत आराम से आप देखे होंगे, ये भिन्नों का भिन्न होता है। जैसे 2/3 का बटा 7 या 7/3/11 या 7/3 और 11/5, इस टाइप की जो भिन्नें होती हैं उनको हम लोग कंपाउंड फ्रैक्शन कहें। यानी ये भिन्नों का भिन्न है, ये भिन्न खुद है और इसका भी भिन्न बना दिया गया, तो इसको हम लोग कंपाउंड फ्रैक्शन या संयुक्त भिन्न के नाम से जानते हैं। अब 7वां है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? जैसे आपने 3/4 लिख दिया, तो 3/4 जो है 6/8 के बराबर, या 5/7 लिख दिया तो 5/7 जो है 10/14 या 15/21 या 20/28, ये सब बराबर हैं। लेकिन 5/7 बराबर 10/14, इसी को 15/21 लिख सकते हैं, इसी को 20/28 भी लिख सकते हैं। तो ये सारी भिन्नें बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर है। बस इनकी देखने में ये चीजें अलग दिख रही हैं, लेकिन हैं ये बराबर वास्तव में। ये वास्तव में क्या है? बराबर है। इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा ग्राफ से आप समझ सकते हैं। देखिए, मैं ये एक चॉकलेट बना रहा हूं, एक ही साइज के ये चॉकलेट मैं बना रहा हूं। समतुल्य भिन्नें, हिंदी में इसको लिख दीजिए समतुल्य भिन्न। अब देखिए, ये चॉकलेट को हमने आधा कर दिया और आधा में से ये वाला पोर्शन ले लिया, तो चॉकलेट का साइज वही है, उसको आधा कर दिया है, तो इसको लिखेंगे 1/2। अब यहां चॉकलेट की जो साइज है उसको हमने 4 पार्ट में बांट दिया। ध्यान दीजिएगा, चॉकलेट की साइज को 4 पार्ट में बांट दिया और ये वाला पोर्शन ले लिया। तो इसको क्या कहेंगे? 2/4। अच्छी चॉकलेट को हम कितने पार्ट में बांट दें? 8 पार्ट में बांट दें। इसी चॉकलेट को 8 पार्ट में बांट दें। और 8 पार्ट में से हम ये पोर्शन ले लें। ध्यान दीजिएगा, तो अब हमने कितने पार्ट ले लिए हैं? 4 पार्ट ले लिए हैं। कितने में से? 8 में से। तो आप ध्यान से देखिए, चॉकलेट आप वही ले रहे हैं, ये पूरे चॉकलेट का आधा पार्ट आपने ले लिया, यहां भी आप आधा ही ले रहे हैं, लेकिन बांटने का ढंग बदल गया। यहां भी आप आधा ले रहे हैं, लेकिन बांटने का ढंग बदल गया। ये सारी चीजें आपस में बराबर, ये सारी चीजें आपस में बराबर, ठीक है। तो देखिए, किसी ने अपने स्क्रीन पर ये इसको मिटा दीजिए, और ये ऊपर भी एक लाइन आपने खींचा है।
तो ये बात समझ में आ गई कि इक्विवेलेंट भिन्न फ्रैक्शन किसे कहेंगे और किस तरह का दिखेगा वो। यस सर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे तीनों की तुलना की, और एक भिन्न और है 8वीं, उसको भी देख लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या है? जिन भिन्नों का हर यानी डिनोमिनेटर एक समान होता है, उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। आवाज बंद कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए 2/11 है, 3/11, 5/11, 8/11, ये सभी के सभी जो हैं लाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इनका हर देखिए सबका समान है। तो एक चीज आप जान लीजिए कि भिन्नों को जोड़ते और घटाते समय, यानी हम लाइक फ्रैक्शन को ही जोड़ या घटा सकते हैं। ये नोट लिख लीजिए, लाइक फ्रैक्शन को ही जोड़ या घटा सकते हैं। सर वो के है या एफ है? लाइक फ्रैक्शन है, के कहां से बने? एफ है, एफ। सर वो एन है लाइन। बोलो। लाइक फ्रैक्शन। नोट में जो लिखे हैं नोट में जो लिखे हैं कि लाइक फ्रैक्शन को ही जोड़ या घटा सकते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए कि आपके पास 3/4 है, तो आप इसमें 1/4 जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है। तो आसानी से 3, 1, 4 और नीचे 4 ये जोड़ करके 1 कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये 5/12 है और यहाँ 7/12 है, या मान लीजिए यहाँ पर आपने 9/12 कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो ये जिनका हर एक समान रहेगा उन्हीं को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर यहाँ पर हर एक समान नहीं है तो क्या करना पड़ता है? इनको एक समान बनाना पड़ता है, तब जाकर के आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। लेकिन गुणा और भाग के लिए लाइक फ्रैक्शन का होना जरूरी नहीं है। लाइक फ्रैक्शन तभी जरूरी है जब हम जोड़ और घटाना की क्रिया कर रहे हैं। भाग और गुणा की क्रिया करने के लिए लाइक फ्रैक्शन का होना जरूरी नहीं। आप शुरू से ही देखते हैं कि लोग भिन्नों को जोड़ने के लिए कहते हैं भाई एलसीएम ले लो। एलसीएम का मतलब हर बराबर कर लो। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये 2/8 है और इसमें 1/4 जोड़ना है, तो यहाँ पर हर बराबर नहीं है। तो हर बराबर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? इस हर को इसके बराबर करना पड़ेगा। तो इसके बराबर करने के लिए हम जानते हैं कि अगर इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो 2 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखिए नीचे हर बराबर हो गया, ये भी 8 है और ये भी 8, तो ऊपर अब ये जो 1 था वो 2 हो गया, तो 2 ये और 2 पहले से, तो 4/8 यानी 1/2 हो गया। तो हम लोग यही काम करते आए हैं कि लाइक फ्रैक्शन पर ही आप जोड़ और घटाना की क्रिया कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ
सर इसमें अगर हर समान रहे वो ठीक है सर, मतलब अंश में मतलब समान रहे या ना रहे सर, उससे कोई फर्क नहीं मतलब। नहीं, अंश से मतलब नहीं है, हर समान होना चाहिए। हर क्यों समान होना चाहिए? एक ही चीज से निकली हुई होनी चाहिए। निकली समझ रहे हैं ना? जैसे हमने रोटी का पार्ट कर रहा था, आप इसे समझिए, जैसे ये मान लीजिए रोटी का पार्ट, इसको हमने 8 बराबर भाग में बांट दिया, ठीक। अब इसमें किसी ने 2 पार्ट लिया है रोटी का, तो 2 पार्ट यानी 2/8 ले लिया। और एक बच्चे ने 3 पार्ट लिया है, एक बच्चे ने इसी रोटी का 3 पार्ट ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, तो ये 3/8। अब ये कहा जाएगा कि दोनों बच्चे, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, दोनों बच्चों कितने पार्ट ले लिए हैं, या दोनों बच्चों को मिलाकर के कितना हो जाएगा। तो देखिए, एक ही रोटी के एक बच्चे ए ने 2 पार्ट लिया है और बी ने 3 पार्ट लिया है, और वो रोटी कुल 8 बराबर भाग में बांटी गई है। तो ये दोनों बच्चे मिल करके रोटी का 5/8 पार्ट ले लिए हैं। देखिए यहां से गिनिए, 1 2 3 4 5, 5/8 पार्ट ले लिए हैं, तो 3 पार्ट और बचा है, ठीक है। तो ये चीज क्यों जरूरी होती है, हर को बराबर करना? तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं जब उसका हर बराबर हो। हर बराबर होने का मतलब ये जो 8 है, एक चीज को, एक पूरी चीज को 8 बराबर भाग में बांटी गई। अगर यहाँ पर मान लीजिए 5/12 रहता, इसका मतलब होता कि कोई एक चीज को 12 बराबर भाग में बांटी गई है और उस 12 बराबर भाग में से 5 भाग ले लिया गया है। अगर इसी चीज को हम लोग परसेंटेज में समझें कि 2/100 का मतलब क्या हुआ, कि किसी चीज को 100 बराबर भाग में बांटा गया और उसमें से 2 पार्ट ले लिया गया या 2 भाग ले लिया गया, ये इसका मतलब होता है भिन्न का। सर लाइक फ्रैक्शन में चाहे जोड़े या घटाएं, इसका आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लाइक फ्रैक्शन में जो सर मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है, इसमें अगर हम घटाव करें या घटाएं, तो इसका जो आंसर है ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा तब भी ना? नहीं, अब घटाना, अंतर शब्द आएगा। अगर मान लो अंतर, ये कह दे भाई 3/8 में से 2/8 घटाइए, तब तो पॉजिटिव आएगा। कह देगा 2/8 में से 3/8 घटाइए, तब तो निगेटिव आ जाएगा ना। तब उसे लाइक फ्रैक्शन कहेंगे या नहीं कहेंगे सर? अरे यार, लाइक फ्रैक्शन की तो विशेषता दूसरी है। जिनका हर एक समान है उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें तुम घटाना जोड़ कहां से ले आते? मैं तो ये कह रहा हूं कि जब लाइक फ्रैक्शन होंगे तभी आप जोड़ने की और घटाना की क्रिया कर सकते हैं। भिन्नों को जोड़ने के लिए जरूरी है कि वो लाइक फ्रैक्शन हो। लाइक फ्रैक्शन माने उनका हर बराबर हो, तभी आप जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है जी सर। तो भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ये क्या चीज है? भिन्न को कितने तरीके से हम तुलना कर सकते हैं? तो पहला इसमें है भाग विधि द्वारा। दूसरा है सम हर नियम या समान हर बनाकर। तीसरा है समान अंश बनाकर। चौथा है अंतर नियम। पांचवा है वज्र गुणन नियम। पांचवा है वज्र गुणन। तो इतने तरीके से हम भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। 2 भिन्न कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये इनमें से हम इतनी विधियों का प्रयोग करके उसे जान सकते हैं कि कौन भिन्न बड़ा है और कौन छोटा है। तो इनके बारे में डिटेल और इस पर प्रश्न जो है हम लोग कल के क्लास में करेंगे। आज काफी टाइम हो गया है और मुझे कहीं जाना भी है, तो आज की क्लास यहीं पर अब समाप्त होगी। कल हम लोग फिर इसी समय मिलेंगे, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कल भी पूछ। क्या बोल रहे हैं सर? अकाउंट नंबर भेज दीजिएगा।
क्या चीज भेज देंगे? सर अकाउंट नंबर सर, पैसा पे करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर नमस्कार।